किसी ने बहुत खूब कहा है, किसी ने आईने में देखा, किसी ने किसी की नादानियों में। जिसे ढूंढ रहा हूं वो मुझे मिला अपनी ही वीरानियों में। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी कभी हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक हो सकता है। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ नहीं थी। उसके पिता ने उसे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। और उसके पिता का बहुत अच्छा बिजनेस था। दोस्तों, वो लड़का भी बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, लेकिन कभी कभी जिद्दी स्वभाव का था। दोस्तों, एक दिन जब वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहा था तो उसने कहा कि पिताजी, मैं अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करूंगा। क्या आप मुझे मेरे मन की पसंद की गाड़ी दिलाएंगे? तो उसके पिता ने उसे बहुत प्यार से कहा, हाँ बेटा, जरूर दिलाऊंगा, मेरी प्रॉमिस है तुमसे। दोस्तों, उस लड़के ने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके पिता को उसके रिजल्ट का पता लगा, और लड़के ने जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आया, अपने पिता को फोन लगाया कि पिताजी देखिए, मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। अब आप अपनी प्रॉमिस पूरी करिए, मुझे एक अच्छी गाड़ी दीजिए। तो पिता ने कहा, जरूर बेटा, आओ घर पर। जैसे ही वो घर पर आया, पिता ने उसे गले से लगाया और उसके हाथ में एक सुंदर सी पुस्तक रख दी। उसने कहा, पिताजी ये क्या है? उसने कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट है जो तुमने मांगा था। लड़का दौड़कर अपने कमरे में गया और उस पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक किताब थी, गीता की किताब थी। दोस्तों, उसको देखते ही उसका मन एकदम भन्ना गया। उसने कहा, अरे, मैंने तो पिताजी से गाड़ी मांगी थी और पिताजी ने मुझे गीता की किताब दे दी। मुझे नहीं पढ़ना ये कुछ भी। दोस्तों, क्रोध इतना ज्यादा उसे आया, वो अपने पिता से जाकर लड़ने लगा। उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम उस किताब को पढ़ो। पर उसका मन इतना खराब हुआ, वह उसी रात उस किताब को वैसा का वैसा रखकर घर छोड़कर चला गया। दोस्तों, उसने प्रण कर लिया कि अब मैं इस घर पर कभी वापस नहीं आऊंगा, और पत्र भी लिख दिया। उसने अपने जाने का कोई पता नहीं दिया। जब अगले दिन उसके पिता उठे, उनको बहुत खराब लगा, लेकिन लड़का जिद्दी था। दोस्तों, वहां गया, ना पता था। उसके पिता ने इतना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। दोस्तों, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन वो लड़का भी अंदर से बहुत परेशान था। वो धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। थोड़ा थोड़ा काम करता। उसे लगता था कि मेरे पिताजी तो अकेले हैं, वो इतने धन का क्या करेंगे? एक गाड़ी ही तो दिलवानी थी। भले वो दूर था, लेकिन उसका मन फिर भी अपने घर में लगा रहता था। दोस्तों, कई साल बीत गए तो उसने अपने नौकर को फोन लगाया। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि कैसे हैं आप? मेरे पिता कैसे हैं? उसके नौकर ने रोते हुए कहा कि बेटा, हम तो तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने एड़ी चोटी का दौर लगा दिया, लेकिन तुम कहीं पर भी नहीं मिले। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि तुम्हारे पिताजी अभी मात्र 15 दिन पहले ही चल बसे। तुम तुरंत घर पर आ जाओ। जैसे ही उसने यह सुना, उसका दिल बिल्कुल बैठ गया। वो अगली ही गाड़ी पकड़कर तुरंत अपने घर पर पहुंचा। और घर पहुंचते ही देखा उसने तो घर बिल्कुल सुनसान था। वहां पर लिखा हुआ था, एक सुंदर सी वसीयत पड़ी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि ये सब कुछ मेरे पुत्र के लिए है, वो जब भी आएगा उसको ये दे दिया जाए। और दोस्तों, वो फिर अपने पुराने कमरे में गया, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। उसकी रोज सफाई होती थी, लेकिन उसके पिताजी ने वहां पर कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, कई साल पुरानी उसकी किताब वहीं पर रखी हुई थी, गीता की किताब। उसने उसे धीरे धीरे पलटना आरंभ किया। दोस्तों, जैसे पलटते पलटते वो आगे पहुंचा, तो बीच में ही एक पन्ने पर एक सुंदर सा पत्र और एक चाबी रखी हुई थी। दोस्तों, उस पत्र पर लिखा था कि बेटा, गाड़ी तो तुम्हें मिलनी ही थी, लेकिन इस गाड़ी के साथ साथ मैं तुम्हें गीता का ये सच्चा शास्त्र भी देना चाहता था, ताकि तुम्हारे जीवन में भी उन्नति हो। तुम्हारे मन, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे बोल के अंदर भी परमात्मिक ज्ञान आए, और उसको तुम आत्मसात कर कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सको। तो ये बढ़िया सी गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए, ये गाड़ी तुम्हारे घर के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है, और साथ में ये वंडरफुल शास्त्र तुम्हारे लिए, तुम्हारा जीवन भी बहुत ही मेधावी और बहुत ही उन्नति से परिपूर्ण हो। दोस्तों, उसने ये पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अश्रु धारा उसकी आंखों से बह रही थी। उसके सामने मानस पटल पर एक पूरी उसकी वो हिस्ट्री, उसका बिहेवियर उसके सामने आ गया। उसके मन में वो गिल्ट की फीलिंग थी, वो पश्चाताप की भावना थी। दोस्तों, उसे लगा कि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय कितना नुकसानकारक उसके लिए हो सकता था। आज उसने अपने जीवन में सदा देख लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी बातें होती हैं। हम अक्सर लोगों के व्यवहार के प्रति
लोगों की बातों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम उन परिस्थितियों से डिटैच होकर दूर से उन स्थितियों को एनालाइज करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें दोस्तों, तो हम अक्सर अपना निर्णय सही कर सकते हैं। अपनी सोच और समझ के द्वारा हर निर्णय को हम लोग सार्थक दोस्तों बना सकते हैं। दोस्तों, जीवन में, परिवार में, संबंधों में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ऐसी अनेकों प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं और आएंगी भी। लेकिन दोस्तों, जीवन में संयम जरूर धारण करें। संकल्पों में, बोल में जब धैर्यता होगी, संयम होगा, तो हमारा निर्णय सदा उचित होगा दोस्तों। वरना जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय कभी कभी पश्चाताप के अंदर, पश्चाताप की अग्नि में भी दोस्तों परिवर्तित हो सकता है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।